नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, हम लोग गद्य खत्म कर चुके और पद्य में हमारा जो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के पुष्प की अभिलाषा और जवानी, दोनों क्रांति का बिगुल बजाने के लिए दोनों कविताएं बहुत ही काफी थी, तो पर्याप्त थी। और ये आप लोगों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी जीवनी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जीवनी देख लेते हैं, जिनको भारतीय आत्मा भी कहा गया है। इनको उपाधि मिली थी भारतीय आत्मा की। ठीक है, अब हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देखेंगे, फिर पुष्प की अभिलाषा और दूसरी कविता इनकी ही है, जो जवानी, जो मेन इस चीज पे आधारित है ना। पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से चतुर्वेदी जी अपनी इच्छा क्या कह रहे हैं कि पुष्प की क्या चाह है, क्या इच्छा है कि वो क्या क्या किया जाए उसका। और जवानी जो है वो, जो उस समय के नौजवान और आज के समय के आप लोग हो, इन लोग को जगाने के लिए ये काफी है ये कविता। तो इसको 2 बार 3 बार आप लोग पढ़िएगा जरूर। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। देखो बच्चों, जो आज हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, वैसे ही जैसे सेल्फ स्टडी के लिए अंदर से आपके अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए कि आप 2 घंटे में ये चीज पढ़ोगे, ऐसे समझोगे, करोगे। वैसे ही भले ज्यादातर कवि या किसी भी बड़े लोग को देखोगे ना, तो इतनी ज्यादा जो आज की एजुकेशन है, ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, ऐसी सुविधा नहीं थी। तो सब लोग घर पे ही अध्ययन करते थे और इतने इतने एकाग्रचित होके कि दूसरी भाषाओं का ज्ञान घर पे बैठे बैठे कर लेते थे। जो कि हमको आपको कहीं जाके कुछ सीखना है, कुछ कहीं कोचिंग लेंगे कुछ, तो कोई चीजें आएंगी। लेकिन सोच लो कि वो कितने दृढ़ संकल्पित थे लोग कि दूसरी दूसरी भाषाएं भी इतनी, मतलब उसके भी प्रकांड विद्वान बन जाते थे। तो इसके लिए अंदर से आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। अंदर से आदमी मोटिवेट रहेगा तो अपना कोई भी काम है ना, वो करके वो सफल हो जाएगा। तो इन्होंने घर पे ही किस किस चीज का अध्ययन किया था कि इन्होंने घर पे संस्कृत भी, बंगला भी, गुजराती भी, अंग्रेजी, इसका अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन कार्य भी किया और 1913 ईस्वी में ये सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका जो थी प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। उन्होंने साप्ताहिक पत्र जो आता था कर्मवीर और प्रताप, उसका भी संपादन किया था। और ये श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। क्लास 10th के बच्चे जितने भी हैं या जो भी वीडियो देख रहा है, बड़ा छोटा कोई भी, वो अगर थोड़ा भी गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जानता हो तो कमेंट करके बताएगा जरूर। ठीक है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। ये सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इनकी अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के सिपाही के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया।
अब देखो इनका रचना संग्रह। देखो जब आपसे पूछा जाता है साहित्यिक परिचय ना, तो उसमें यही है साहित्यिक योगदान। तो इन्होंने किस किस रचना का संग्रह किया वो सब आपको लिखना रहता है, और लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आता है। हिम किरीटनी इनकी रचना है, हिम तरंगिणी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुलो गूजे। अब इस धरा, वेणुलो गूजे धरा, तो इसमें युग चरण और हिम किरीटनी से आप में ये दो, जवानी और पुष्प की अभिलाषा है। इससे पुष्प की अभिलाषा और जवानी, इन सब कविताओं से ही ये क्रांति का शंख फूंकने का काम किए थे, ठीक, आजादी के समय। और इनके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण भी लिखे। इनके भाषणों के जो चिंतक की लाचारी तथा आत्म दीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए। इसमें इनके भाषण हैं चिंतक की लाचारी और आत्म दीक्षा नामक संग्रह में। चतुर्वेदी जी की प्रसिद्धि कवि के रूप में ही अधिक है, किंतु ये एक पत्रकार भी थे, समर्थ निबंधकार और सिद्ध हस्त संपादक भी थे। इनकी गद्य काव्य की अमर कृति साहित्य देवता, भावात्मक निबंधों का संग्रह, चिंतक की लाचारी और आत्म दीक्षा में चतुर्वेदी जी के ओजस्वी और विचारशील भाषण संग्रहित हैं। इन्होंने नागार्जुन नाटक की रचना की है, साथ ही वनवासी और कला का अनुवाद, दो कहानी संग्रह भी इनके हैं। इनके काव्य का मूल स्वर क्या था? राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है, तो कहीं पौरुष की हुंकार और कहीं करुणा से भरी मनुहार है। इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियां प्रायः स्पष्ट और निश्चित हैं। राष्ट्रीयता इनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम इनकी रचनाओं की आत्मा। इनकी छंद योजना में भी नवीनता है। चतुर्वेदी जी की कविता में भाव पक्ष की कमी को कला पक्ष पूर्ण कर देता है। माखनलाल जी ने खंडवा मध्य प्रदेश से कर्मवीर साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। और चतुर्वेदी जी की भाषा शैली कैसी थी? खड़ी बोली। उसमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं भाषा भावों के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिससे भाव अस्पष्ट हो जाता है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है। भावों की तीव्रता में कहीं कहीं इनकी शैली दुरूह और अस्पष्ट हो गई है। अब जो आप लोग की दो कविता है, एक युग चरण से, एक हिम किरीटनी से। तो युग चरण से कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। और हिम किरीटनी से जवानी। तो पुष्प की अभिलाषा में वो अपनी कामना फूलों के माध्यम से कर रहे हैं, और हिम किरीटनी में भारतीय युवकों को उत्साहित कर देश के लिए मर मिटने को प्रेरित कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पुष्प की अभिलाषा और जवानी कविता के साथ। फिर मिलते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद।